कभी ऐसा होता है, तुम पूरे दिन कुछ करते रहते हो, फिर भी रात को लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया, जैसे समय हाथ से फिसल गया हो और तुम बस उसे देखते रह गए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में तुम समय बर्बाद कर रहे हो या तुम्हारा दिमाग तुम्हें ये कहानी सुना रहा है? तो प्रॉब्लम डीप डाइव। तुम उठते हो, फोन चेक करते हो, कुछ काम शुरू करते हो, बीच में रुक जाते हो, फिर गिल्ट आता है। फिर तुम सोचते हो मुझे डिसिप्लिन्ड होना चाहिए था, मैं इतना लेजी क्यों हूँ? लेकिन ये सिर्फ काम का इशू नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी से जुड़ जाता है। तुम खुद को जज करने लगते हो, मैं प्रोडक्टिव इंसान नहीं हूँ, मैं हमेशा टाइम वेस्ट करता हूँ। और धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। तुम कुछ नया शुरू करने से पहले ही थक जाते हो, क्योंकि तुम्हें पहले से पता होता है मैं शायद इसे भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न काम कर रहा होता है, जिसे कहते हैं परसीव्ड इनएफिशिएंसी बायस। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग हर उस समय को वेस्ट मान लेता है जो सीधे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन क्यों? 3 रीफ्रेम। पहले ये समझो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंसी के लिए वायर्ड है, वो चाहता है कि तुम एनर्जी बचाओ और सिर्फ वही करो जो यूजफुल लगे। तो जब तुम कुछ ऐसा करते हो जिसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता, तुम्हारा ब्रेन उसे वेस्ट लेबल कर देता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, हर वो चीज़ जो दिखने में वेस्ट लगती है वो सच में वेस्ट नहीं होती। 4 साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रिवॉर्ड प्रिडिक्शन सिस्टम। ये सिस्टम हर काम से पहले प्रिडिक्ट करता है, इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर आंसर क्लियर है, जैसे पैसा, प्रेज, अचीवमेंट, तो मोटिवेशन आता है। लेकिन अगर आंसर वेग है, जैसे सीखना, सोचना, एक्सप्लोर करना, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूजन को ब्रेन पसंद नहीं करता, तो वो शॉर्टकट लेता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसे। इसे ऐसे समझो, तुम्हारा दिमाग एक अकाउंटेंट की तरह है, हर एक्टिविटी का हिसाब रखता है। अगर उसे रिटर्न तुरंत नहीं दिखता तो वो उसे लॉस में डाल देता है। लेकिन असली दुनिया ऐसे काम नहीं करती। कई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, डायरेक्शन धीरे धीरे बिल्ड होती है। यहाँ एक मेंटल मॉडल है, विजिबल वर्क वर्सेस इनविजिबल वर्क। विजिबल वर्क वो है जो दिखता है, मेजर होता है। इनविजिबल वर्क वो है जो अंदर होता है, जैसे सोचना, डाउट करना, पॉज लेना। और तुम्हारा ब्रेन इनविजिबल वर्क को अंडर वैल्यू करता है। इसलिए तुम्हें लगता है तुम समय बर्बाद कर रहे हो, लेकिन शायद तुम एक्चुअली प्रोसेस में हो। 5 प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। अब सवाल यह है, इस फीलिंग से बाहर कैसे निकलना है? स्टेप 1 डिफाइन व्हाट काउंट्स एज प्रोग्रेस। क्या करना है? हर दिन सिर्फ आउटपुट नहीं, प्रोसेस भी लिखो। क्यों काम करता है? तुम्हारा ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जब उसे प्रोग्रेस दिखती है। अगर तुम इनविजिबल वर्क को भी प्रोग्रेस मानोगे तो ब्रेन उसे रिवॉर्ड करेगा। एग्जाम्पल, आज तुमने सिर्फ रिसर्च किया तो उसे वेस्ट मत लिखो, उसे लिखो क्लैरिटी बिल्ड की। स्टेप 2 रिड्यूस कॉग्निटिव लोड। क्या करना है? एक समय में एक ही काम चुनो। क्यों काम करता है? जब तुम मल्टीपल टास्क सोचते हो, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, और ओवरलोड होने पर ब्रेन अवॉइड करता है। एग्जाम्पल, पूरा दिन प्रोडक्टिव बनने की जगह सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क तय करो। स्टेप 3 टाइम ब्लॉक्स नॉट मोटिवेशन। क्या करना है? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, सिर्फ 25 से 40 मिनट के ब्लॉक्स में काम करो। क्यों काम करता है? ब्रेन टाइम बाउंड्रीज को आसानी से एक्सेप्ट करता है, ये उसे सेफ लगता है। तुम सोचते हो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना है, भारी लगता है, लेकिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ना है, मैनेजेबल लगता है। स्टेप 4 कैच द थॉट, डोंट बिलीव इट। क्या करना है? जब भी दिमाग कहे तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तो उसे ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। क्यों काम करता है? कॉग्निटिव डिफ्यूजन से आती है। तुम थॉट से डिस्टेंस बना लेते हो। मैं फिर फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत मानने की जगह कहो ये सिर्फ एक थॉट है। स्टेप 5 रीडिफाइन रेस्ट। क्या करना है? रेस्ट को गिल्ट फ्री बनाओ। क्यों काम करता है? ब्रेन रिकवरी के दौरान भी प्रोसेसिंग करता है, इसे कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। यही नेटवर्क क्रिएटिविटी और इनसाइट देता है। एग्जाम्पल, जब तुम वॉक पर जाते हो या बस खिड़की से बाहर देखते हो, तो तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुम ब्रेन को इंटीग्रेट करने दे रहे हो। 6
इंटीग्रेशन अब सबको एक साथ देखो। तुम्हारा प्रॉब्लम टाइम नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम परसेप्शन है। तुम्हारा ब्रेन हर चीज को यूजफुल वर्सेस यूजलेस में बांट देता है, लेकिन असल में लाइफ लीनियर नहीं होती। इसे ऐसे समझो, तुम एक मशीन नहीं हो, तुम एक इकोसिस्टम हो। कुछ दिन ग्रोथ दिखेगी, कुछ दिन सिर्फ रूट्स बनेंगे, और रूट्स कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन वही सबसे जरूरी होते हैं। 7. Quiet empowering flows. शायद तुम उतना समय बर्बाद नहीं कर रहे जितना तुम्हें लगता है। शायद तुम बस उस फेज में हो जहां चीजें दिखती नहीं लेकिन बन रही होती हैं। और ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि तुम्हें प्रूफ चाहिए, लेकिन ग्रोथ हमेशा प्रूफ के साथ नहीं आती। कभी कभी वो साइलेंस में आती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, तो रुकना और खुद से पूछना, या मैं कुछ ऐसा बना रहा हूं जो अभी दिख नहीं रहा।